ध्यायतो विषयान् पुंसा ध्यायतो विषयान् पुंसा संगास्तेषुपजायते संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते ध्यायतो विषयान् पुंसा ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते ध्यायतो विषयान् पुंसा ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। कामात् क्रोधोऽभिजायते। तो ये जो दो श्लोक है 62 63, ये भगवान फॉल डाउन, द लैडर ऑफ फॉल डाउन है। ये कैसे एक व्यक्ति धीरे धीरे इस संसार के सागर में फंस जाता है, उसका पतन हो जाता है। तो सबसे पहला जो चीज़ आता है ध्यायतो विषयान, ध्यान करना। तो कोई भी चीज़ जो इस दुनिया में हम प्राप्त करने की मतलब लालसा रखते हैं, या तो पहले उस पर ध्यान करते हैं हम लोग। हाँ, किसका ध्यान करते हैं? विषयान पुंसा, विषय। तो इंद्र तृप्ति के जो वस्तु है, विषय, उनका जब हम ध्यान करते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस तेषुपजायते। तो संगत मतलब अटैचमेंट डेवलप होता है, उस व्यक्ति से संग में प्राप्त करने का, मतलब उसके नज़दीक आने का, उसका संग करने का हमें इच्छा होता है। संगस्ते उपजायते, संग करने की, उपजाए मतलब बीज जैसे उपजता है ना, तो वो डिज़ायर उत्पन्न होता है कि मैं उसके नज़दीक जाऊं, उसका उस विषय वस्तु के। संगात संजायते कामात, जैसी संग करने की इच्छा प्राप्त होगी तो लस्ट डेवलप होगा। कामा मतलब लस्ट, काम मतलब उस वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, बहुत तीव्र इच्छा। फिर कामात क्रोधो विजायते, तो उस काम से क्या होगा? फिर क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्रोध कब होगा? जब काम पूरा नहीं होता है, जब जो काम वासना है जब वो पूरा नहीं होगा तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा बाय नेचर। हाँ, एक्चुअली काम के साथ प्रॉब्लम यही है, पूरा हो गया तो लोभ उत्पन्न हो जाता है, और पूरा नहीं हुआ तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो अब फिर क्रोध का भगवान आगे बताएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग को काम करना है ध्यान, हम क्या चीज़ पे ध्यान कर रहे हैं। तो इसीलिए शास्त्र कहता है कि भगवान पे ध्याना अवस्थिता तद्गतेना मनसा पश्यन्ति यम योगिना। भागवतम में श्लोक आता है, योगी लोग किस पे ध्यान करते हैं? भगवान के सुंदर रूप पे ध्यान करते हैं। तो हम लोग को भी एज अ डिवोटीज वी हैव टू मेडिटेट ऑन कृष्णास लोटस फीट, भगवान के सुंदरता। इसलिए आप देखो हम विग्रह को इतना सुंदर सजाते हैं, क्यों? ध्यान करने के लिए। हम भगवान का फ़ोटो अपने ऑफिस में, रूम में, घर में रखते हैं ध्यान करने के लिए, ताकि हम उनको बार बार, इसलिए आप रूमों में भगवान का फ़ोटो लगाएंगे तो बार बार भगवान का ध्यान होगा। तो प्योर ड्यूटी जो है वो हमेशा सदैव भगवान का, हम लोग गाते हैं ना, यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम पश्यन्ति हृदय सदा। तो हृदय में सदैव एक भक्त जो है वो भगवान का ध्यान करते रहता है हमेशा। तो जितना भगवान का ध्यान होगा, भगवान की सेवा का ध्यान होगा, उतना माया का ध्यान कम होगा। और अगर भगवान का ध्यान नहीं करे तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर एक जीवात्मा स्वाभाविक रूप से माया का ध्यान करेगा। कोई भी हो, चाहे वो स्त्री के रूप में हो, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो प्रतिष्ठा के रूप में हो, या कोई भी रूप में हो, वो माया का ध्यान करेगा। और धीरे धीरे से क्या होगा? उसको प्राप्त करने की इच्छा हो जाएगी। तो इस दुनिया में जो लोग हैं, वो हम सब भी जो है, जो जो वस्तुएं हम देखते हैं तो वो हमारे मेडिटेशन का फिर वो कारण बन जाती है। आप देखिए हम लोग जब ट्रैवल करते हैं, कुछ देखते रहते हैं, बड़ा बिल्डिंग या बड़ा कुछ ऐसा चीज़ें, इसलिए क्या है, कल मैं बता रहा था क्लास में कि बच्चे लोग अगर ज़्यादा मोबाइल देखेंगे, ज़्यादा बॉलीवुड फिल्म्स देखेंगे, तो उनको वही चीज़ प्राप्त करने की इच्छा हो जाएगी, क्योंकि ध्यान कर रहे हैं उस पर ना। आप सोचिए 3 घंटा कोई व्यक्ति जाकर थिएटर में बैठ करके वो एक ही वस्तु देख रहा है, पूरा लाइट वेट ऑफ है, फुल कंसंट्रेशन के साथ वो देख रहा है, कितना ध्यान हो रहा होगा उसका। आप सोचिए, कभी हम लोग 3 घंटा बैठ के भगवान पे ध्यान किए कभी आज तक?
कभी भी नहीं। लेकिन वो मूवी देखने से क्या होता है, वो 3 घंटा वो हीरो हीरोइन वो सारे वहाँ के सीन पूरा, तो पूरा कई बार तो कई महीनों तक उसका इंप्रेशन रहता है पूरा माइंड में, पूरा एक एक सीन उसको याद रहता है, बिकॉज वो ध्यान कर रहा है उस चीज़ पर। तो इसलिए हमारा ध्यान का ऑब्जेक्ट हमें चेंज करना है समहाउ अदर। अब तक हम लोग क्या है, माया पे बहुत ध्यान करते आए हैं कितने जन्मों तक। इस जन्म में हम वी हैव टू प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस लगेगा, बाय फोर्स करना पड़ेगा। और ये ध्यान को करने का बेस्ट तरीका है हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, ध्यान पूर्वक जप करना। इसलिए महाराज एक इंस्ट्रक्शन दे के गए हम लोग को, ध्यान पूर्वक जप कीजिए 16 माला। तो ध्यान पूर्वक क्या मतलब, फोकसली हर एक एक वर्ड को ध्यान से करने का। ये इट टेक्स प्रैक्टिस, ये कोई मजाक नहीं है। तो इससे हम बच सकते हैं फिर। थैंक यू। हरे कृष्णा। यदा यदा हि धर्मस्य